हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करते हैं हम। और स्टार्ट करने से पहले आप सब वैष्णव से प्रार्थना करते हैं कि हम इस चीज को समझ पाए और कुछ डिस्कस कर सके इससे हमारे उपयोग के। हरे कृष्णा। सो आप सब लोग यहाँ पे जिस प्रकार का ये आपका अध्याय चल रहा है, किस प्रकार वर्णन हो रहा है कि प्रश्न ये उठा था कि दीति के गर्भ में जो दो राक्षस आए थे जिसकी वजह से अंधकार छा गया था, तो उसका कारण पूछना चाहे थे देवता लोग। तो देवता लोगों ने जब ये कारण पूछा तो ब्रह्मा जी ने वो कहानी सुनाना स्टार्ट किया कि किस प्रकार ये जो दो लोग हैं ये हैं कौन। तो फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार चार कुमार जो थे वो भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जा रहे थे, और फिर आध्यात्मिक जगत में जा रहे थे तो पूरे रास्ते का वर्णन भी की कि आध्यात्मिक जगत में क्या है, कहाँ पे कैसा आध्यात्मिक जगत दिखता है, हाँ वहाँ के लोग कैसे हैं, हाँ वहाँ के फूल पत्ती पेड़ पौधे कैसा है, वहाँ के सारी चीजों के बारे में बताया। उसके बाद ने बताया कि जब ये एंटर कर रहे थे उन्होंने छह जो द्वार थे उनको भी पार कर दिया, और फिर जब सातवें द्वार पे जब ये खड़े थे तो इनको इन दो लोगों ने रोक दिया। तो जैसे ही इन दो लोगों को रोका गया, इन दो लोगों ने रोका जैसे ही, तो तुरंत इन्होंने कहा कि अरे आप हमको रोक क्यों रहे हो, आप हमको रोक रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि यहाँ तो ये तो आध्यात्मिक जगत है, यहाँ पे तो कोई ऐसा कोई व्यक्ति आएगा नहीं जो भगवान कृष्ण से द्वेष करता हो, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में बिना द्वेष करने वाला व्यक्ति जाएगा नहीं वहां पे। फिर भी तुम यहाँ पे रोक रहे हो क्योंकि तुम्हें डाउट है कि हम लोग वैसे हैं। तो तुम्हें डाउट ऐसा इसलिए है क्योंकि लगता है तुम खुद ऐसे हो, लगता है तुम्हारे खुद में द्वेष का भावना है, कहीं ना कहीं तुम्हारे खुद में डुप्लीशियस नेचर है, इसलिए तुम हम लोगों को भी ऐसा समझ रहे हो कि हम भी डुप्लीशियस है। तो लगता है वास्तव में तुम इम्पोस्टर हो, मतलब वास्तव में सत्य नहीं हो, तुम लोग जो हो वास्तव में द्वारपाल का कार्य नहीं कर पा रहे हो। तो तुम लोगों को वास्तव में अगर तुम ये इस प्रकार का ये मेरा और ये तुम्हारा वाली जो भावना है तुम्हारी कि ये जो भौतिक जगत है ये हमारा है, हम यहाँ पे तुमको एंटर नहीं करने देंगे, तो ये भावना तो भौतिक जगत की भावना है, ये आध्यात्मिक जगत में कैसे आ गई? तो इस प्रकार का जो ये विवरण करने के बाद वो दोनों जो चारों जो संत कुमार थे वो सोचते हैं कि इनको यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है, इनको तो भौतिक जगत में जाना चाहिए, क्योंकि इनकी मेंटेलिटी ऐसी है। और फिर उनको श्राप इस प्रकार आज के श्लोक में देते हैं कि तुमको भौतिक जगत में जाओ, क्योंकि वहां पे तीन प्रकार के शत्रु रहते हैं व्यक्ति के, और वहां पे ऐसे लोग रहा करते हैं। तो पिछले दो श्लोकों में उन्होंने ये डिस्कस किया था, बताया था क्या कारण है, और आज के श्लोक में बता रहे हैं कि अभी ये जो हम जो दंड देने वाले हैं ये तुम्हारे लिए सही भी है, क्योंकि ताकि तुम्हारी मेंटेलिटी थोड़ी सुधर जाएगी। और बताया कि आध्यात्म जगत में क्यों जाना है, क्योंकि आध्यात्म जगत में इस प्रकार के तीन प्रकार के शत्रु रहते हैं वहां जीवों के। और प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बताते हैं वास्तव में वो तीन शत्रु क्या है। प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य के अंदर कि वो जो तीन शत्रु हैं वो है डिजायर, इच्छा होना। दूसरा प्रभुपाद जी बताते हैं वहां पे लस्ट, मतलब काम वासना, प्रयास करना बहुत ज्यादा। और तीसरा वहां पे बताया है प्रभुपाद जी ने एंगर, क्रोध करना। तो वास्तव में बताए गए कि जो तीन चीजें हैं, इस तीन चीजों की वजह से ये जो जीव जो है ये वैकुंठ लोक में नहीं जा पाता और इस भौतिक संसार में दुख पाता रहता है। और पुनरअपि जननम पुनरअपि जनने जननी जठरम शयने, कि माँ के गर्भ में जन्म लेता है और इतना दुख पाता है, फिर वापस भौतिक संसार में आता है, फिर दुख पाता है, यहाँ पे कार्य करता है, एक्शन रिएक्शन करता है कर्मों के प्रभाव से, फिर किसी को अपना शत्रु मानता है, किसी को अपना दोस्त मानता है और उसके हिसाब से एक्शन करता है, फिर उसको उसके कर्मों का फल भोगने के लिए वापस फिर दूसरा शरीर मिलता है, फिर वापस किसी के घर में जाता है, वो वापस फिर यहाँ पे आता है। इस प्रकार कर्म बंधन जो है इसका चलता रहता है, बस बिकॉज इसीलिए क्योंकि उसके पास ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों में फंसा रहता है। तो हम सोचते हैं कि आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हैं क्या ये तीन चीजें और इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे इससे हम बाहर निकल सकते हैं। प्रभुपाद जी ने दोनों ही बताया है आज के तात्पर्य में। तो ज्यादा समय न लेते हुए ओनली संक्षिप्त में हम लोग इसका डिस्कस करने का प्रयास करें। तो जैसा कि प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि तीन शत्रु होते जगत में है व्यक्ति के, किसी भी जीव के तीन शत्रु हैं, और जो इन तीन शत्रु से विजय प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है, तो वास्तव में वो वैकुंठ लोक में जा सकता है, भगवान के धाम में जा सकता है। तो प्रभुपाद जी पहला चीज बताते हैं इसमें कि डिजायर, इच्छा। तो वास्तव में सत्य बात है कि अगर हम अपनी इच्छा जो है ये जब तक स्वतंत्र इच्छा रखते हैं, इसलिए वहां से यहाँ आते हैं। प्रभुपाद जी कितनी बार बताते हैं और आज के तात्पर्य में बता रहे हैं
क्या बता रहे हैं आज के तात्पर्य में? रूपा जी बता रहे हैं कि जब तक हमारी इच्छा भगवान की इच्छा से मिलती रहती है तो हम आध्यात्मिक जगत में रहते हैं अच्छे से। हमारी जो इच्छा है वही भगवान की इच्छा, और भगवान की इच्छा हमारी इच्छा बनी रहती है। लेकिन जब जीव भगवान की इच्छा से हट के अपनी इच्छा कुछ रखता है, अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ में सामंजस्य नहीं कर पाता है, तो फिर वो दोनों व्यक्ति साथ में नहीं रह सकते। हम तो भगवान की बात तो क्या करते हैं, तो भौतिक जगत में देख सकते हैं। आप देखिए, जब तक पिता जो है उसका जो कार्य है वो बेटे की कार्य से मिलते रहते हैं, बेटे की इच्छाओं से, बेटे के प्लान से मिलते रहते हैं। जब तक जो बेटा है या बेटी है, जब तक उनके जो प्लान्स हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनका जो फ्यूचर प्लान है, वो जब तक पिता के अकॉर्डिंग मिलता रहता है तब तक आपस में रहते हैं। लेकिन जब पिता कुछ और चाहता है और बच्चा कुछ और चाहता है, तो फिर सामंजस्य नहीं बनता है। और जब ये सामंजस्य नहीं बनता है तो फिर वो दोनों व्यक्ति साथ में नहीं रह सकते। तो वास्तव में देख लो कि जहां कहीं भी अगर हम लोग देखते हैं संसार के अंदर कि लोग सेपरेट हो जाते हैं, तो इसका वास्तविक और मूल कारण यही है कि उसका जो करने का तरीका है कार्य, या उसका जो प्लान है, उसका जो व्यूज है, उसके जो मत हैं, उनसे हम मैच नहीं करते हैं, उनसे हमारा मैच नहीं करता है। इसीलिए क्या हो जाते हैं, इसीलिए फिर लोग अलग हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग, चाहे आप बड़े बड़े, अभी आपने सुना एक इतना बड़ा अमीर आदमी था, उसने डाइवोर्स लिया। वाई? क्यों क्यों लिया डाइवोर्स? बस उसका अपना तरीका है करने का, चीजों को मानने का, चीजों को स्पेंड करने का, टाइम वट एवर इज देयर, उसका अपना ओपिनियन है, अपना मत है, उसका अपना अहंकार बोलता है इस चीज को ऐसे करना है। और उस दूसरा जो है, दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी है, उसका अहंकार बोलता है इन चीजों को ऐसे करना चाहिए। ना अभी ये झुकने को तैयार है, ना ये झुकने को तैयार है। और इसी वजह से क्या होता है, फिर दोनों देखते हैं कि ठीक है, अभी जब हम दोनों का आपस में मिलता नहीं तो फिर साथ में तो रह ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं होता, तो अलग हो जाते हैं। इसीलिए बताया गया है कि जब अगर वास्तव में हम लोगों को अगर साथ में रहना है तो हमको कोऑपरेट करना पड़ेगा आपस में एक दूसरे। क्यों? क्योंकि ये बात तो सत्य है कि प्रत्येक जीव अलग अलग है, तो उसकी इच्छाएं भी अलग अलग रहेगी। तो वास्तव में इवन अगर भौतिक संसार के अंदर हम लोगों को साथ में रहना है, तो वास्तव में हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज विदाउट एडजस्टमेंट आप लोग, ऐसा नहीं हो सकता कि प्रत्येक जीव की इच्छा आपस में एक दूसरे से मिले। संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, इंडिविजुअल है, उसकी इच्छाएं भी इंडिविजुअल है, उसका सोचने का तरीका भी इंडिविजुअल रहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा? कॉर्पोरेट। प्रभुपाद जी ने कहा कि कॉर्पोरेट करो, आपस में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करो, सहयोग करो, आपस में मिलकर रहो। क्योंकि प्रभुपाद जी जानते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि सत्य बात है, मेरे जाने के बाद तुम लोग वास्तव में एक चीज नहीं रख पाओगे। अभी तो चलो ठीक है, प्रभुपाद जी ने जो बोल दिया तो फाइनल हो गया। एक भक्त बोलता है ऐसा होना चाहिए, दूसरा भक्त बोलता है ऐसा होना चाहिए। लेकिन बाप उस समय प्रभुपाद जी थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो प्रभुपाद जी के पास चलते हैं, दोनों प्रभुपाद जी के पास जाते हैं। फिर प्रभुपाद जी ने जो बोल दिया फाइनल हो गया, तो दोनों को दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अभी जब प्रभुपाद जी के जाने के बाद प्रभुपाद जी को पता था कि अब आपस में अब दोनों लोग बन गए हैं, तो सोचेगा मेरा तरीका सही है, वो सोचेगा मेरा तरीका सही है, और फिर दोनों अलग हो जाएंगे। जैसे कि हमने देखा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जाने के बाद कितने सारे मठ बन गए थे। इसका कारण यही था कि आपस में सहयोग नहीं किया, आपस में एडजस्ट नहीं किया। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि वास्तव में आप लोग आपस में कोऑपरेट करके रहो। तो बात ये आ रही थी कि वास्तव में ये प्लान और इच्छाएं मैच नहीं करने की वजह से व्यक्ति अलग अलग हो जाता है। इस भौतिक संसार में हमने देखते हैं, है ना? हमने आपको बताया पति पत्नी में जब तक अपने ओपिनियंस मिलते हैं तब तक साथ में रह पाते हो, नहीं तो फिर बाद में डाइवोर्स लेना पड़ता है। बच्चे और माँ के अंदर होता है, अब बेटा और बेटी में होता है, सब जगह देख सकते हो आप, है ना? तो कहीं भी देख लो आप, दो भाइयों में, दो बहनों में, कहीं पे भी आप देख सकते हो ये चीज। दो बिजनेस कंपनीज के अंदर आप देख लो, उनके एजेंडाज अलग हो जाते हैं, ओपिनियंस अलग हो जाते हैं, तो कंपनी अलग हो जाती है। तो दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि इसीलिए यही एक मूल रीजन है कि जब हमने भगवान की इच्छा से अलग, भगवान की इच्छा थी और हमने भगवान की इच्छा से अलग अपनी इच्छा, हमने सोचा बिना भगवान के हम आनंद लेंगे, बिना भगवान के हमको जरूरत नहीं है। और जब हमने इस प्रकार की इंडिपेंडेंट इच्छा उत्पन्न की, तो हमको भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत में रहने का फिर प्रश्न ही नहीं उठता। न तो हम आध्यात्मिक जगत में रहना चाहेंगे, न कृष्ण हम जैसे लोगों को रखना चाहेंगे। तो कृष्ण खुद भी नहीं रखना चाहते और हम खुद भी वापस में वहां रहना नहीं चाहते, तो आ जाते हैं भौतिक जगत में। तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसको बोलते हैं डिजायर, इच्छा। अब होता क्या है, अगला स्टेप क्या है कि जब व्यक्ति इच्छा करता है तो उसका लस्ट जागृत हो जाता है। लस्ट मतलब केवल यही नहीं होता है कि सेक्स करना, वो तो ठीक है, वो एक लस्ट। लस्ट मतलब काम वासना।
काम वासना किसी भी चीज के लिए हो सकती है। तो लस्ट मतलब वास्तव में आज के तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं, काम वासना मतलब ये है कि एक्वायरिंग मोर देन नेसेसरी, जरूरत से ज्यादा चीजों को एक्वायर करना, फिर चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो लग्जरीज हो, चाहे वो वाटर फैसिलिटीज हो, चाहे पोस्ट पोजिशन हो, वाटर इज देयर, कुछ भी हो। तो कुछ भी जब हमारी इच्छा उत्पन्न होगी, जैसे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, जैसे मान लो किसी की इच्छा उत्पन्न हो गई कि यार हमारा जो 1 BHK का घर है ये थोड़ा बहुत साइड में है और ये अच्छा नहीं है, थोड़ा एक अच्छा घर लेना चाहिए, समुद्र के पास में हो, और थोड़ा अच्छा है, क्या कहते हैं ना, बालकनी आलकनी होनी चाहिए अच्छे से, और थोड़ा 2 BHK 3 BHK में अच्छे से लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि क्या अभी अपने पास में जो पड़ोसी रहते थे वो भी देखो यहाँ पे रह रहे थे, अभी वो वहां शिफ्ट हो गए तो उनका भी कितना अच्छा सेटिंग हो गया, अभी उनके सब अच्छे से घर परिवार सब लोग रहे। तो इसके हृदय में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि भाई वो लोग उधर गए हैं, वो लोग उधर सेटल हो गए हैं, वो आनंद में अभी, तो अब हम भी क्या करेंगे, सेटल हो जाएंगे। तो अभी इच्छा उत्पन्न हो गई, ठीक है। तो जैसे इच्छा उत्पन्न होती है तो फिर क्या करना पड़ेगा, एंडेवर करना पड़ेगा। क्या एंडेवर करना पड़ेगा? अभी आपको एंडेवर करना पड़ेगा पहले तो मनी के लिए, सबसे पहले कि मनी ढूंढना पड़ेगा आपको, ज्यादा कम मनी, अब ज्यादा मनी कमाना है तो एक्स्ट्रा एंडेवर करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्कलोड लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम में काम करना पड़ेगा, राइट बात है। फिर अपने घर में कुछ कटौती करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको फिर अलग अलग जगह जाके फ्लैट्स ढूंढने पड़ेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार अलग अलग जैसे ही हमारे हार्ट में डिजायर अच्छा उत्पन्न होती है, तो जीव की जैसी इच्छा होती है व्यक्ति वैसा कार्य करना स्टार्ट करता है, क्योंकि इच्छा हो गई है तो पूरी तो करना पड़ेगा ना इच्छा को। तो इच्छा डिजायर आएगी तो उसके बाद में लस्ट आ जाता है। लस्ट मतलब प्रयास करना, बहुत ज्यादा एंडेवर करना उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए। जैसे किसी के हृदय में इच्छा आ गई कि चलो मुझे मुझसे मान लो कोई है, किसी को इच्छा आ गई कि अपोजिट सेक्स के साथ में मुझे कुछ रिलेशन स्टैब्लिश करना है, तब एक लड़के को लड़की के साथ में संबंध बनाना है या लड़की को लड़के के साथ में संबंध बनाना है, तो जैसे ही इच्छा उत्पन्न हुई है तो क्या फिर प्रयास करना पड़ेगा, फिर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंडेवर करना पड़ेगा, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो ये हो गया लस्ट। इसलिए प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य ये बता रहे थे कि अवांछित चीजों के लिए अपना समय स्पेंड करना, उनके लिए उसको बोलते प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये है तथा अनावश्यक कामना है। यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि आवश्यकता से अधिक पाने के लिए वासनापूर्ण नहीं होना चाहिए, है ना, आवश्यकता से अधिक। सो दैट इज अ थिंग। तो अब जब ये होता है, अब तीसरा स्टेप क्या है, एंगर। अब तीसरा स्टेप एंगर जो है वो सत्य बात है, क्योंकि आप प्रयास करोगे तो ये तो संभव नहीं है कि जो उसको मिला वो आपको मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा प्रभु जी, क्या दिक्कत है, प्रयास तो कर रहे हैं, क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका कर्मा अलग है, उसका कर्मा अलग है। दो स्टूडेंट एक साथ बैठ करके पढ़ाई करते हैं, 8 घंटा दोनों पढ़ाई करते हैं, तो दोनों के सेम नंबर थोड़े ना आने वाले, दोनों सेम तैयारी करके जाएंगे, सेम चैप्टर पढ़ के जाएंगे, फिर भी दोनों के अलग अलग मार्क्स आएंगे। दो व्यक्ति एक साथ एक ही कंपनी के अंदर काम करते हैं या एक साथ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, इसने भी 20,000 लगाया, इसने भी 20,000 लगाया, इसने भी उतने रेशियो में लगाया, इसने भी इतना इन्वेस्ट किया, रिसोर्सेज सब कुछ, फिर भी दोनों का जो प्रॉफिट है वो अलग रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि दोनों का कर्मा अलग है। तो ये एक चीज हमको समझना पड़ेगा कि क्योंकि कर्मा अलग रहेगा तो जरूरी नहीं है उसने जैसा किया वैसा वैसे आप भी करोगे तो आपको भी सफलता मिल जाएगी, नहीं, असंभव, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप देखो, एक व्यक्ति सोचता है कि वो एक जगह से पढ़ के ऐसा आदमी बन गया इस कोचिंग से, मैं भी इसी कोचिंग में जाकर पढ़ता हूँ, मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊँ, नहीं, पॉसिबल नहीं। कोई सोचता है मैं इसी बिजनेस में हाथ डालूंगा, मेरे वजह नहीं, कोई पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कर्मा इज डिफरेंट ना। तो एक्चुअली आधा काम तो कर्मों से होता है, व्यक्ति अपना प्रयास करता है लेकिन उसके कर्मों में लिखा होता है तो उसको मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। तो बात यह आ गई कि आपने इच्छा उत्पन्न किया, आपने उसके लिए प्रयास भी किया, लेकिन अब जरूरी नहीं आपको वैसा चाहिए वैसा ही मिले, हो सकता है मिल भी सकता, नहीं मिल सकता है। तो अगर नहीं मिला तो क्या होगा, तो दुख होगा, दुख होगा, हमको फ्रस्ट्रेशन होगा, एंगर आएगा, एंगर आएगा, क्रोध आएगा हमको कि हमने जैसा चाहिए वैसा हमको मिला नहीं, और जैसे ही एंगर आएगा तो फिर ईर्ष्या की भावना आ जाएगी, द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। तो ठीक है, मुझे नहीं मिला तो उसको क्यों मिला, उसको भी नहीं मिलना चाहिए, तो उससे द्वेष करना स्टार्ट कर देंगे। फिर ये कुछ भी हो, फिर चाहे कृष्ण भी आ जाए, कृष्ण से भी हम द्वेष करें कि मुझे आनंद नहीं मिला तो ये कृष्ण को आनंद क्यों मिलता है। तो कृष्ण के बारे में इसलिए आज देखो बाहर भौतिक संसार में कितने सारे लोग अलग अलग कमेंट पास करते हैं। और अगर मान लो बाई चांस उसको जो चाहिए था वो आपको भी मिल गया, तो हो सकता है कि आपको जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन आपको उसके बाद में उससे आपने जो सोचा था कि उसके द्वारा मुझे भी ये घर सेटल कर देंगे,
3 BHK का घर बन जाएगा, उधर जाके हम ले लेंगे, हमको वैसा आनंद आ जाएगा, तो आनंद नहीं आएगा। घर मिल सकता है, हो सकता है आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और आपके कर्मों में लिखा हुआ है, तो हो सकता है आपको मिल भी जाए अच्छा घर, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आनंद जरूरी नहीं है ना आपको उसी चीज से मिलेगा, वैसा का वैसे आनंद। आनंद ऐसा नहीं है ना कि आप चीजों को खरीद के आनंद प्राप्त करते हो, पैसे से आनंद नहीं मिलता है ना, बात ये है, लग्जरी से आनंद नहीं। क्यों? आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि आनंद है आत्मा की चीज, कहते हैं ना, ये तो अंदर की बात है। आपने पहले एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, विज्ञापन में कोई एक आदमी दिखता है, क्या बात है आज आप बहुत खुश हैं, हंस रहे हैं, तो वो क्या बोलता है, ये तो अंदर की बात है। तो वास्तव में ये अंदर की बात है, ये जो आनंद है ये आत्मा की बात है। इस भौतिक शरीर को सुविधा देने से आनंद थोड़े ना मिलता है, उसमें तो हमेशा दुख ही मिलेगा ही मिलेगा। मान लो क्षणिक कुछ आनंद मिल भी जाए तो फिर दुख क्रिएट हो जाएगा। तो ये कारण है कि इवन आप हमारे पास में अच्छे से लग्जरीज भी आ जाएंगे तो हमको आनंद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आनंद मिलता है आत्मा को संतुष्ट करने से, शरीर को संतुष्ट करने से आनंद नहीं मिलता है कभी। हम सोचे कि चलो नींद नहीं आ रही, एक अच्छा सा फर्स्ट क्लास गद्दा लेके आ जाते हैं, फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज कर देते सब कुछ, लेकिन उसकी सब कुछ फैसिलिटीज होने की वजह से भी आपको जरूरी नहीं है कि आपको आनंद मिल जाएगा, नहीं, दुख तो हर सब जगह मिलता है। तो अगर हमारे को जो चीज चाहिए थी वो नहीं मिलेगी तो एंगर आएगा, जो चीज चाहिए थी वो मिल गई तो आनंद नहीं मिलने वाला है। और अगर मान लो जो चीज चाहिए थी वो मिल गई, उससे जो हमको आनंद चाहिए था वो भी मिल गया, तो ज्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, क्षण भंगुर है। रूपा जी कई बार तात्पर्य बताते हैं, भौतिक जगत का आनंद भी है, वो कैसा है, रेगिस्तान में एक बूंद के समान है, पानी की एक बूंद होती है ना रेगिस्तान में, मान लो मिल भी गई, कोई कहता ठीक है मिला मुझे आनंद, ऐसे कैसे नहीं मिला प्रभु जी, आप क्या बात करते हो, कैसे नहीं मिलता है, अच्छा अच्छा नया फोन आता है तो आनंद मिलता है हमको, एक अच्छा मूवी देख के आते हैं, अच्छा बाहर बंगला लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, कैसे आनंद नहीं मिलता? आनंद तो रहता है, हाँ आनंद रहता भी है, मान लो आनंद रहता भी है, लेकिन आनंद कितना रहेगा? बताइए कितना आनंद रहेगा? मूवी देख के आए, क्या आनंद है, कितनी देर तक आनंद रहेगा? मूवी देखा उस समय आनंद है, उसके आधे घंटा 2 घंटा बाद में आनंद है, फिर क्या है? फिर तो भौतिक संसार में रियलिटी को फेस करना पड़ेगा ना आपको, एग्जाम है तो पढ़ाई करना पड़ेगा, बिजनेस तो जो जॉब करना पड़ेगा, घर में है तो घर का काम जो भी है सब कुछ करना पड़ेगा, लोन चुकाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है मूवी देखने से सारा बाकी का दुख खत्म हो जाएगा आपका, बोलिए खत्म हो जाएगा? नहीं। अच्छा मोबाइल आया तो क्या हुआ, ठीक है एक दिन आया मोबाइल तो आपको अच्छा लगा एकदम, बिल्कुल हम उसको बहुत स्टेप नहीं करने का, ज्यादा ये नहीं करने का, सबको दिखाते हैं देखो ये इतना सुंदर मोबाइल है, लेकिन क्या है 1 महीने बाद खत्म, खत्म बस, उसको कोई पूछता भी नहीं है, आप खुद भी नहीं पूछते, उसको साइड पटक देते हैं, और कुछ दिनों कुछ टाइम बाद में उसको फेंक भी देते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, आसक्ति बन जाती है मोबाइल से। अब जैसे मोबाइल गुम हो जाएगा तो क्योंकि आसक्ति बन गई है चीजों से, चीज को लिया अपने साथ में रखा, आनंद मिले ना मिले आसक्ति बन गई है, अभी आसक्त बन गए तब क्या दिक्कत है, अब छूटती नहीं है, अब छूटेगी, अब दूर होगी तो बड़ा दुख होता है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, हम देखते हैं एक पति एक पत्नी के साथ में रहता है, एक पत्नी एक पति के साथ में रहता है, तो जब पहले दोनों साथ में नहीं थे तब कोई दिक्कत नहीं था, अब जैसे साथ में आ गए 10-15 साल हो गया, या मान लो नए नए साथ में रहते हैं तो ठीक है थोड़ा अच्छा लगता है नए नए, उसके बाद में क्या है, हमेशा वैसा थोड़ा ना वो बना रहता है। और फिर क्या होता है, फिर लेकिन आसक्ति बन जाती है। इसलिए शास्त्र में कितनी जगह बताया गया है, अतः ग्रह क्षेत्र श्रुताप्त वृत्ति जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। इसलिए अब बाहर देखो, बूढ़े बूढ़े हो गए 2 लोग, हम देखते हैं फिर भी साथ बने हुए हैं, अभी भी अनासक्ति नहीं आई है, अभी भी वैराग्य नहीं आया है। क्यों? वैराग्य कैसे आएगा? ये तो भौतिक संसार का नियम है, जिस किसी भी चीज के साथ में आप संपर्क में आओगे, चाहे वो आपकी कार हो, आपका बंगला हो, आपका मोबाइल हो, आपके फैसिलिटीज हो, आपका कुछ भी हो, इवन ड्रेस हो, आपका पहनने का तरीका हो, आपका कोई वस्तु हो, कोई रिलेटिव हो, कोई भी हो, जिसके साथ में आप जैसे टाइम स्पेंड करेंगे भौतिक संसार के अंदर, आपकी आसक्ति बन जाएगी उससे। और एक बार आसक्ति बन जाती है तो फिर आपको आनंद मिले ना मिले, आनंद तो दूर की बात है, लेकिन जब वो आपसे दूर हो जाएगी, उसको खींच लिया जाता है तो बहुत दुख होता है, बहुत दर्द लगता है हमको। इसीलिए इस आसक्ति को हमको कमजोर करना है। तो मैंने 3 चीजें बताई आपको। पहली चीज मैंने बताई कि अगर मान लो आपने सोचा कि हमको एक अच्छा घर मिलेगा और आपने इच्छा उत्पन्न किया, आपने उसके लिए लस्ट, आपने उसके लिए प्रयास किया, लेकिन आपको नहीं मिला तो दुख, क्रोध आएगा, आप द्वेष बन जाओगे, उस व्यक्ति के भी द्वेषी बन जाओगे। अगर मान लो आपको वो मिल गया तो जरूरी नहीं है आपको आनंद मिल जाएगा,
और अगर मान लो आपको आनंद मिल भी गया तो जरूरी नहीं है कि, जरूरी क्या है, वो फिर आपको ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, क्षण भंगुर रहेगा, चला जाएगा। और सबसे बड़ा लॉस हो जाएगा उसमें कि हमारी आसक्ति बन के बैठ जाएगी उससे, अब वो हमसे छोड़ता नहीं। उसको बोलेंगे अरे आपके पास तो 15 साल पहले तो ये था भी नहीं। हाँ 15 साल पहले नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी 15 साल से मैं इसके साथ में हूं ना, इन चीजों को मैं यूज कर रहा हूँ, इनके साथ में रह रहा हूँ, अब मेरी आसक्ति है। और उस आसक्ति की वजह से व्यक्ति क्या होता है, अपना पूरा समय सब कुछ बर्बाद कर देता है, उसको छोड़ नहीं पाता है। इसलिए कुछ लोग गलत आदतों में फंस जाते हैं, कुछ लोग गलत जगह चले जाते हैं, कुछ लोग भक्ति इसलिए भी नहीं कर पाते हैं, नहीं हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं, और उस पर टाइम स्पेंड हो जाता है। कई बार बच्चे आते हैं मंदिर के अंदर, बोलते हैं नहीं हम माता पिता को नहीं छोड़ सकते, हमारे माता पिता बोल रहे भक्ति नहीं करना, घर में आके रहो, मैं घर में ही रहूंगा। उस आसक्ति की वजह से भक्ति छोड़ देते हैं, और वास्तव में ऐसा ही होता है, कितनी जगह हमने देखा है, आसक्ति की वजह से लोग भक्ति छोड़ देते हैं, भक्ति नहीं चाहिए लेकिन हमको वही करना। तो ये भौतिक संसार का नियम है, और क्योंकि अब आसक्ति हो गई तब क्या होगा, अब अगला जन्म में फिर, क्योंकि क्या बोलते हैं, मरते समय यम यम भाव, जैसा स्मरण होगा वैसे अगला जन्म मिलेगा। अब आपने इतने सारे कर्मा किए हैं ना, अब उसका कर्म का फल भी तो लेना पड़ेगा। तो मरते समय जिससे आसक्ति है वही याद आएगा, और फिर अगले जन्म में वहीं पे आपको फिर वापस जन्म लेना पड़ेगा, फिर वापस आपकी वही एक्टिविटी जन्म लेगा, तो फिर इच्छा उत्पन्न होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन है, ये सब चीजें चालू हो रही हैं हमारे डिजायर से, सही बात है, इच्छा हमने उत्पन्न किया उसकी वजह से तो सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करें, क्या करें प्रभु, तो हमको काम करना पड़ेगा ये इच्छा को परिवर्तन करने के लिए। तो वास्तविक सॉल्यूशन इसका ये है कि हमको क्या करना है, हमको भक्ति करके हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो कि भौतिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, भौतिक आनंद प्राप्त करने की इच्छा है, इस इच्छा को हमको परिवर्तन करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा आध्यात्मिक इच्छा। और ये बहुत ही आसान है, भक्ति करके हर कोई व्यक्ति कर सकता है, इट इज नॉट अ बिग डील। सिंपल करना है, आपको आलू पराठा खाने की इच्छा है, पहले आप सोचते थे आलू पराठा बनाएंगे, अच्छे से खाएंगे मस्ती से, अभी बस इतना सा करना है कि भगवान को आलू पराठा खिलाएंगे, आज भगवान के लिए अच्छे से आलू पराठा बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, और फिर भगवान का जो प्रसाद होगा वो हम ग्रहण करेंगे। बस सिंपल इतना सा करोगे तो क्या हो जाएगा, सर्व पापम विमुच्यते, सारे पाप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और वही आप अपने लिए आलू पराठा खाओगे तो पाप भी लेना पड़ेगा, कर्मा भी लेना पड़ेगा, और वही आप भगवान को ऑफर करके करोगे, आपकी भक्ति हो जाएगी। हाँ, आप प्रसाद खाओगे, आपको सुकृति मिल रही है, भक्ति में फायदा मिलेगा, बस इतना सा करना है। तो ये भक्ति के प्रोसेस के द्वारा धीरे धीरे हमारी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाओं में परिवर्तन हो सकता है। आप कहोगे प्रभु जी ऐसा कोई उदाहरण है क्या, बताओ। हाँ उदाहरण है, कैसे उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण, में एक दो उदाहरण आपको देता हूं। आप देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं उदाहरण इनका, नारद मुनि के पास, नारद मुनि एक बार जंगल में जाते हैं, तो वहां पे एक हंटर रहता है जिसका नाम है रत्नाकर। ये हंटर बहुत सारे लोगों को मारता रहता है। नारद मुनि इनको देखते हैं तो कहते हैं अरे भाई ये कौन व्यक्ति है, कौन मार रहा है इनको, सामने आओ। तो डाकू सामने आता है, तो डाकू बोलता है कि मैं मार रहा हूं इन सबको। तो वो पूछते हैं कि आप इन सबको क्यों मार रहे हो, तो बोले मैं अपना घर का मेंटेनेंस चला रहा हूँ इनको मार करके। बोले लेकिन इससे बहुत बड़ा कर्म फल मिलेगा, आपको पाप भुगतना पड़ेगा। तो बोले उसमें क्या दिक्कत है, वो तो मेरे घर वाले भी भुगतेंगे, हम सब साथ में भुगतेंगे। बोले नहीं, हम घर वाले क्यों भुगतेंगे, घर वाले थोड़े ना मार रहे, तुम मार रहे हो, इसका पाप कर्म तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वो घर पे जाके पूछ के आता है, तो घर वाले बोलते हैं, उसकी पत्नी बोलती है भाई ये तो तुम्हारा कार्य है हमको मेंटेन करना, अब तुम गलत कार्य से करके लाओगे तो पाप का फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, हम थोड़े ना भोगेंगे। बच्चे कहते हैं ये तो आपका कार्य है। तो वापस आता है तो पता चलता है, नारद ने कहते हैं समझे। तो बोले अब मैं क्या करूं, समझाओ मुझे, बताओ क्या करना है। तो बोले बैठे और भगवान का नाम लो। बोले क्या नाम लो मैं भगवान का, बोले राम 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 नाम लो। बोले राम लेने लगा, तो बोले राम ले ही नहीं जा रहा मेरे से, मैंने तो इतना लोगों को मारा, इतने जानवरों को मारा, इतना पाप किया, नाम। बोले उल्टा बोलो, बोलो मरा मरा बोलो। मरा मरा बोलना चालू कर दी, और मरा 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 बोलते बोलते राम राम बोलना चालू कर दी। और देखते हैं कि कितने ही समय बाद में वो इतने बहुत बड़े भगवान के भक्त बन जाते हैं। और फिर जब नारद मुनि वापस घूमते हुए आते हैं, देखना चाहते हैं कि भाई कैसा है, हमारा एक शिष्य पर्वत मुनि के साथ में आते हैं, और वापस आके देखते हैं तो देखते हैं वो बैठ के अच्छे से
भगवान का नाम जब कर रहा, जब उसने देखा कि मेरे गुरुदेव आए हैं तो जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जब जाने का प्रयास कर रहा था तो कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था, कभी छलांग मारता था। तो भरत मुनि बोलते ये क्या हो गया, तुम्हारा शिष्य थोड़ा लगता है मेंटल डिस्टर्ब हो गया है। बोले डिस्टर्ब नहीं है, तुम ध्यान से देखो नीचे बहुत सारी चींटियां चल रही हैं, तो चींटियों को मारना नहीं चाहता है, इसलिए वो इस प्रकार चल के आ रहा है। और फिर प्रणाम करता है, तो ये देख करके भरत मुनि बड़े खुश हो जाते हैं और फिर नारद मुनि का नाम बताते हैं, और वो कौन है, महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की है। तो मात्र भक्ति के प्रोसेस के द्वारा इतना परिवर्तन आ गया। जो रत्नाकर डाकू, जिसकी पहले इच्छा थी कि मैं जानवरों को आधा मारूंगा और आधा मार के उनको, ये हंटर जो शिकारी था इस प्रकार का कार्य करता था, अब उसी की इच्छा हो रही है चींटी को नहीं मारना है। अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि शिकारी को मारना है, जानवरों को मारना है, अभी बोल रहे चींटी को नहीं मारना है। ये कैसी इच्छा है, अभी दो इच्छा हो गई। हाँ, इच्छा परिवर्तन हो गई। कैसे परिवर्तन हो गई, भक्ति के प्रोसेस। बड़ा डाकू इतना बड़ा महान भगवान का भक्त बन सकता है, कैसे हो सकता है, भगवान के नाम से। दिस इज द पावर। डिजायर तो चेंज हुई ना, पहले वही डिजायर थी, वही जानवरों को मार रहा था, इतने बड़े बड़े जानवरों को मार रहा था, अब छोटी सी चींटी को भी नहीं मारना चाहता है, उसको भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता है। कैसे हृदय परिवर्तन हो गया है। तो ये पावर है भक्ति का। हम यहाँ पे भागवतम में भी देखते हैं, भागवतम में क्या उदाहरण आता है, ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है। ध्रुव महाराज को जब राज्य से बाहर कर दिया जाता है उनको, तो वो अपनी माँ के पास आता है, बोलते हैं मुझे राजगद्दी पे नहीं बैठने दे। तो माँ ने कहा सत्य बात है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी जो दूसरी सुरुचि है उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, मेरे से तो ज्यादा प्रेम करते नहीं है, तो उसके बेटे को ही बिठाएंगे। तो बोले मैं क्या करूं, बोले जाके भक्ति करो। बोले भक्ति करो, भगवान को प्राप्त करो, भगवान से प्रार्थना करो। बोले भगवान से प्रार्थना में भगवान कहाँ मिलेंगे, बोले वन में मिलेंगे। तो वन में जाते हैं, वन में जाते हैं नारद मुनि पूछते हैं कहाँ जा रहे हो बेटे बोलते भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। बोले क्यों ढूंढना भगवान को। कहता है कि मेरे पिताजी ने मुझे राजगद्दी से निकाल दिया, तो मेरी इच्छा है कि मैं अपने पिता के पिता ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए मुझे। मुझे अपने पिता के पिता मतलब जो मेरे जो दादा हैं जो ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा राज्य मुझे चाहिए, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तो बोले बेटा इतनी छोटी बातों को सीरियस थोड़ा लेते हैं, चले जाओ वापस, कोई बात नहीं, तो घर की बात है। बोले नहीं, अगर आपको पता है कैसे भगवान को अचीव करना है तो बताइए, नहीं तो साइड हटिए। जब नारद मुनि इस प्रकार बच्चे का जो दृढ़ विश्वास जो देखते हैं, दृढ़ निश्चय देखते हैं, तो बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ, ये गायत्री मंत्र का जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब नदी के अंदर नहा लेना स्नान करके, और इस प्रकार उनको पूरा प्रक्रिया बताया क्या करना है। वो जाते हैं नदी के किनारे और भगवान की भक्ति करना स्टार्ट करते हैं, और भगवान की भक्ति करते हैं अच्छे से, और बहुत सुंदर भगवान की भक्ति करते हैं, और बहुत ही इंटेंसिटी से भक्ति करते हैं। तो 6 महीने के अंदर भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, और जब भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं तो भगवान को देखते एकदम स्तंभ हो जाता है, और उनके मुख से कुछ निकल नहीं होता है। और फिर जैसे ही भगवान खड़े होते हैं उनके सामने जाके, तो फिर भगवान शंख की ध्वनि को टच करते हैं, और फिर वो भगवान से प्रार्थना करने लग जाते हैं, और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। ध्रुव महाराज क्या प्रार्थना करते हैं, ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हैं, एक उनकी बहुत सुंदर प्रार्थना है, मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा है। न काचन अपि रत्न चिह्नम, एक श्लोक आता है, उसमें बोलते हैं कि मैं तो टूटे हुए कांच के टुकड़े की तलाश में था और उसको मैं ढूंढ रहा था, यहाँ पे तो आप स्वयं भगवान मुझे हीरे के रूप में मिल गए हो, अब मुझे वो छोटे टूटे टूटे टुकड़े नहीं चाहिए। मतलब क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि मैं तो भौतिक संसार के अंदर, मैं तो भौतिक संसार के अंदर एक बहुत बड़ा महल, बहुत बड़ा हवेली, बहुत बड़ा किंगडम चाह रहा था, लेकिन यहाँ तो आप खुद सारे किंगडम के राज्य के राजा, सारे संसार के मालिक, भौतिक और आध्यात्मिक जगत, आपकी मुझे प्राप्ति हुई, अब मुझे और किस चीज की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे कोई राज्य वाज्य नहीं चाहिए। भगवान बोलते नहीं नहीं, तुमने राज्य की इच्छा उत्पन्न की थी। बोले नहीं 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 भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे क्या करोगे, आप मुझे हीरा दे दिए ना, अब ये कांच का टुकड़ा लेके मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए, छोड़ दो। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, आपने इच्छा उत्पन्न की है ना, आपको तो इसका राज्य बोलना पड़ेगा। तो बोले ठीक है चलो मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त दो कि मैं आपको भूलूंगा नहीं कभी। बोले ठीक है चलो, तुम मुझे भूलोगे नहीं, इस पे राज्य में आनंद करो, एंजॉयमेंट करो अच्छे से, उसके बाद में मेरे सामने आता। ये देखिए कहाँ पहले इच्छा थी इतना बड़ा राज्य प्राप्त करना है मुझे, भक्ति किया, इच्छा परिवर्तन हो गई, बोलता वो तो कांच का टुकड़ा है, वो नहीं चाहिए मुझे। बोले आप मिल गए ना, अब क्या चाहिए मुझे। तो ये भक्ति का पावर देखिए आप, कहाँ क्या इच्छा थी उसकी, और भक्ति के पावर से इच्छा परिवर्तन हो गई। ये दूसरा उदाहरण आप लोगों के सामने।
हम सब देखते हैं भागवतम के अंदर, प्रैक्टिकल उदाहरण है। भक्ति के प्रोसेस से इच्छा ही चेंज हो गई उसकी, बोले नहीं चाहिए। आइए तीसरा उदाहरण देखते हैं। तो वो तो पहला उदाहरण शास्त्र से हो गया, दूसरा भागवतम से हो गया। अब चैतन्य चैतामृत में चलते हैं हम लोग। चैतन्य चैतामृत में क्या 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 आता है? आपने जगाई मदाई का नाम सुना ही होगा। हाँ, जगाई मदाई इतने पापी व्यक्ति थे कि वो हर व्यक्ति को, जाते व्यक्ति को कुछ तो परेशान करना है, उसको कुछ ना कुछ तो दिक्कत करना है, उससे सामान लूट लेना है, उसको कुछ गलत बोल देना है, उसकी पिटाई कर देना है। हाँ, उसको कुछ तो करना, उसको घर में डाका डाल देते हैं, कुछ ना कुछ तो करते थे। जो भी व्यक्ति उनके सामने से निकलता उसको पता मेरा कुछ तो होगा घर में, तो हर व्यक्ति को दुख देते थे और हर प्रकार का कार्य गलत करते थे। लेकिन वही जगाई और मदाई जब चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के संपर्क में नित्यानंद बोलते हैं, बोलो भजो कृष्ण करो कृष्ण लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि बोलिए भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, आप हरि का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए। बोलते अरे ये मुझे नाम सिखा रहा है। और फिर आपने तो सारी कथा सुनी रखी है, उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं। फाइनली क्या होता है? फाइनली ये होता है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनको कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनके सारे पापों को खत्म कर देते हैं। और चैतन्य महाप्रभु फिर भी वो बोलते हैं जगाई मदाई कि नहीं नहीं, हमने तो बहुत प्राप्त किया है। जगाई मधाई होइते मुई से पापिष्टा, पुरुषेर कीट होइते मुई से लघिष्ठा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलता है कि जगाई मधाई ने जितने पाप किए उनसे ज्यादा पापी तो मैं हूँ। बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जगाई मधाई को तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल गई, मुझे तो वो भी नहीं मिली। श्लोक मुझे याद आ गया अचानक। तो चेतन जगाई और मधाई बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से कि नहीं नहीं, हमने बहुत सारे अपराध किए हैं, अब आप हमको बताइए हम क्या करें, हम क्या सेवा करें, हम क्या भक्ति करें। तो बोले जाओ आप गंगा के किनारे जाओ, गंगा के किनारे जो घाट बना हुआ ना, उस घाट पे जाके आप डेली सफाई किया करो। इतने सारे वैष्णव आते हैं अलग अलग जगह से भगवान का स्नान करने के लिए नदी के अंदर, आप जाके वहां पे सफाई करो हर दिन अच्छे से, और कोई भी वैष्णव हो उसको हेल्प करो। अब जब वही नवद्वीप वासी सारे लोग जब जगाई मदाई को देखते तो पहले पहले तो उनको डर लग रहा था कि ये इनका भरोसा नहीं है, ये लोग ऐसे ही हैं। तो लेकिन जब वास्तव में देखा कि वो जाते हैं और वो कुछ नहीं करता है, जगाई मदाई उनके लिए सफाई कर देते हैं अच्छे से, उनके स्नान करने के लिए, बैठने के लिए, और उनकी हेल्प कर रहे हैं सब चीजों में, तो बोलते अरे इसमें इतना चेंज कैसे आ गया। और फिर लोग वास्तव में जिन लोगों को उन्होंने दुख पहुंचाया था वो लोग वास्तव में आके सोचते हैं, उनको कुछ पिटाई करते टच करते, कुछ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। और कुछ लोग जो लोग बहुत बड़े एनवी थे उनको आके पिटाई करते हैं जगाई मदाई, उनके ऊपर पत्थर फेंकते कुछ करते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। ये भक्ति का पावर देखिए आप। वही भक्ति करके जगाई मदाई भी क्या हो रहे हैं अभी, जो पहले हर व्यक्ति को दुख पहुंचाते थे, अब कोई व्यक्ति उनको जबरदस्ती आके उनको परेशान कर रहा है, फिर भी वो उनको कुछ नहीं बोलते। ये इच्छा का पावर है। तो ये पावर ऑफ डिजायर, तो ये अगर हम भक्ति करते हैं तो 100% श्योर है कि हमारी इच्छा में परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर इसलिए हमारी इच्छाओं के लिए बोलते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन के अंदर बताते हैं कि विषय छड़ी आए बे सुधावे माना, बोलते कि हे मेरे भगवान, कब वो दिन आएगा जब मैं आपके विषय को छोड़ के मेरा मन शुद्ध में लग जाएगा। और भक्तिनाथ ठाकुर का एक भजन भी है बहुत सुंदर, जिसमें वो बताते हैं विषय जे प्रीति आछय आमार, से माता प्रीति होगा चरणे तुम्हारा, से माता प्रीति होगा चरणे तुम्हारा। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि कब हे वैष्णव ठाकुर, हे भगवान कृष्ण, कब वो दिन आएगा जब विषय जो प्रीति है भी अच्छा है हमारे, जिस प्रकार मेरी अभी विषय में इंद्र तृप्ति में प्रीति लगी हुई है, मन लगा हुआ है, रुचि है, वो प्रीति कब मेरे आपके चरणों में आएगी। विषय प्रीति ये भी अच्छा है हमारे, से ही मतलब प्रीति होकर चरण है तुम्हारे, वैसी वैसी प्रीति आपके चरणों में तब होती। और फिर वो बताते आगे कि किस प्रकार ये हरि नाम के द्वारा है। आगे अगली लाइन में बताते हैं
कि नामेरा प्रभाव, के नाम के प्रभाव के द्वारा मेरे ये विषय में चेंज हो जाएगा। तो दिस इज कंप्लीट कंक्लूजन हम आज की इस चीज से सीख सकते हैं। मैंने अलग अलग और उदाहरण दिया आपको, और टाइम हो चुका है, नहीं तो मैं आपको और बहुत सारे उदाहरण है और आप खुद भी जान सकते हो। तो ये भक्ति के प्रोसेस का पावर है। और भक्ति मतलब क्या होता है, सिंपल सा है, हरिनाम जप अच्छे से करना, ध्यान पूर्वक जप करना। देखो जो ध्यान पूर्वक करेगा उसी को फायदा मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं मिल पाता है। मिलेगा, बहुत सालों तक करते रहेंगे कुछ तो फायदा मिलेगा, लेकिन जो इंटेंसिटी से ध्यान पूर्वक, अरे जब कर ही रहे हैं, सुबह सुबह 2 घंटा दे ही रहे हैं, जब करना ही है हमको, छोड़ने वाला तो है नहीं हम 16 माला, तो क्यों ना बैठ के अच्छे से कर लें। अरे भाई, जो बुद्धिमान होता है, जो बिजनेसमैन होता है ना, बिजनेसमैन वाला व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, वो ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहता है। पर उस बुद्धि से भी अगर हम सोचें तो भाई जब टाइम 2 घंटा देना ही है, 16 वाला आपको करना ही है, उस समय आप और कुछ कर नहीं सकते हो, तो क्यों नहीं फिर देना ही है तो ज्यादा प्रॉफिट ले लो ना, थोड़ा ध्यान पूर्वक कर लो जब अच्छे से, तो ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, तुरंत आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगी। और जब अच्छे से कर लेंगे तो दिन भर में सारी एक्टिविटी भी अच्छी हो जाएगी, तो सारी एक्टिविटी में भी हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अगर बुद्धि बिजनेसमैन की भी लगाएं तो भी कम से कम हमको अच्छे से, जो 2 घंटा सुबह जब कर रहे हैं उसको अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। तो दैट इज द पावर। सो ये भक्ति का प्रोसेस में इतना पावर है कि अगर हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो 100% हमारे जो डिजायर्स में चेंज आएगा। हमने देखा प्रभुपाद जी ने इतने सारे हिप्पीज लोगों को प्रचार किया, जो हिप्पीज लोग पहले सेक्स के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं था, बियर के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं था, आज वही कितने साल हो गए उन सब चीजों को छोड़ के साइड कर दिया है और लोगों को बता रहे हैं कि इनको छोड़ दीजिए। सोचिए, सोचिए, ये डिजायर चेंज नहीं हुआ क्या? कैसे चेंज नहीं हुआ बताइए? हम सबकी इच्छा और डिजायर में भी थोड़ा थोड़ा चेंज आ गया है। हम लोग पहले इधर उधर घूमते रहते थे, कुछ ना कुछ देखते थे, खाते पीते रहते थे बाहर, ऐसे टाइम पास करते थे। हम भी अभी थोड़ा थोड़े थोड़े केयरफुल हो रहे हैं, हम भी अभी इन चीजों से बाहर निकल रहे हैं, तो हमारी डिजायर में भी चेंज आ रहा है। सो बाय दिस प्रोसेस ऑफ भक्ति जितना ज्यादा जो इंटेंसली करेगा उतना जल्दी हम अपनी डिजायर्स को चेंज करते जाएंगे और ये स्पिरिचुअलाइज होती जाएगी, हमारी डिजायर आध्यात्मिक होती जाएगी। और जितना ज्यादा आध्यात्मिक होगी हमारी इच्छाएं उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे डिजायर होगी वैसा हम प्रयास करेंगे। हमारी डिजायर होगी हरिनाम जब अच्छा करना है तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे, हमारी डिजायर होगी ज्यादा पैसा कमाना है तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो जितना ज्यादा हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं बनाते जाएंगे उतना फायदा होगा, क्योंकि हमारा भौतिक चीजों के लिए टाइम जो है वो वैसे कम होता जाएगा और आध्यात्मिक चीजों के लिए टाइम हम ज्यादा लगाएंगे, हमारा मेडिटेशन वहां होता जाएगा। तो हाउ दिस विल बिकम पॉसिबल, कि जितना ज्यादा हम भक्ति इंटेंसली करेंगे अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस। तो आई जस्ट लाइक टू स्टॉप हियर ओनली, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। सो जस्ट मैं एक में समराइज करता हूँ। तो हमने देखा कि आज के श्लोक में सनक कुमार, जो 4 कुमार हैं, वो कह रहे हैं कि इन दोनों व्यक्तियों को यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है ये ड्यूलिटी कर रहे हैं, ये लोग डिफरेंस करते हैं, है ना। तो ये जो डिफरेंस है, इनकी जो इच्छा है भगवान की इच्छा से मैच नहीं कर रही है, इनको क्या करो, नीचे जाना पड़ेगा इनको भौतिक संसार के, क्योंकि वहां पे जो लोग रहते हैं उनके जीव के 3 शत्रु हैं। यहाँ पे कोई शत्रु थोड़े ना आध्यात्मिक। और फिर गोपा जी परपट में बताते हैं कि 3 शत्रु कौन है, डिजायर, लस्ट और एंगर। डिजायर मतलब इच्छा, तो हमने अपने उदाहरण देके बहुत सारे बताया कि किस प्रकार हम एक इच्छा घर के लेने की इच्छा उत्पन्न करते हैं। तो फिर लस्ट मतलब उसके लिए हम ट्राई करना प्रयास कर देते हैं, अनलिमिटेड प्रयास करते हैं। और फिर हो सकता है हमको मिल भी जाए, नहीं भी मिले, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग रहते हैं। तो जरूरी नहीं है जो आपने प्रयास किया उसी प्रयास करने पे आपको भी वही मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। और अगर मान लो आपको मिल भी गया तो आपको उसके जो आनंद मिलेगा उसके पीछे वो नहीं मिल, जरूरी नहीं मिलेगा आपको। और अगर तो आनंद क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद आत्मा को संतुष्ट करने से मिलता है, शरीर को संतुष्ट करने से आनंद नहीं मिलता है। और फिर अगर मान लो जो कोई सुख मिलेगा भौतिक शरीर को अच्छे से करने पे, वो सुख भी क्षण भंगुर रहेगा, कुछ समय बाद चला जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फिर हमारे साथ में आ जाएगी आसक्ति। और आसक्ति मतलब जो कहते हैं आसक्ति जा नहीं सकती है, तो एक बार आ जाएगी। तो ये आसक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आसक्ति आ गई हमारे किसी चीजों से प्रति, फिर उसको छोड़ना भारी हो जाएगा। और अगर आसक्ति जाएगी नहीं तो भगवान से आसक्ति कैसे जुड़ेगी, हमारे वैराग्य कैसे आएगा फिर हमारे पास। तो इसलिए हमको प्रयास करना नहीं चाहिए इन भौतिक चीजों के लिए। तो ये कैसे संभव हो पाएगा, जो हमारी इच्छा को चेंज कर दो। हाँ, अगर आपको ट्रेन को रोकना है तो इंजन को ही साइड कर दो, इंजन को ही रोक देंगे तो फिर अपने आप बाकी सब डिब्बे रुक जाएंगे। कोई सोचे नहीं नहीं अरे ट्रेन को रोकना है तो एक डिब्बे को रोकता है, दूसरे डिब्बे को रोकता है, नहीं, इन सबको नहीं, इंजन को। मेन इंपॉर्टेंट चीज है डिजायर। तो डिजायर को चेंज कैसे कर सकते हैं, हमने बहुत सारा उदाहरण बताया आपको कि भक्ति को प्रयास से हम डिजायर को चेंज कर सकते हैं। मैंने अभी एक सिंपल सा उदाहरण दिया, घर में जैसे माताएं लोग कुछ खाना बनाने का चाहती है, एक तो अपने आनंद के लिए, एक भगवान के आनंद के लिए। फिर मैंने आपको 3 उदाहरण भी दे दिए कि वो जो मृगारी आया था, हंटर वाल्मीकि था, उसका उदाहरण दिया। उसने पहले कैसे बड़े बड़े जानवरों को मारता था, अभी चींटी को नहीं मारना चाहता है। दूसरा उदाहरण मैंने आपको ध्रुव महाराज का दिया, बहुत बड़ा राज्य चाहते थे, किंगडम, अब बोलते हैं कि ये कांच का टुकड़ा मुझे क्या करना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी आप मिल गए ना, अभी और कुछ नहीं चाहिए। वही आदमी वही सेम चीज अब उसको मिल रही है, बोलता नहीं चाहिए, इच्छा चेंज हो गई उसकी। और तीसरी बार आपने जगह मजा ही बताया, जो न चाहते हुए किसी व्यक्ति को जाके परेशान करते थे, उसको पीड़ा पहुंचाते थे, अब लोग आके उसको परेशान कर रहे हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं।
क्या हृदय चेंज हुआ है, मानना पड़ेगा है। ऐसा होना चाहिए वास्तव में, ये भक्ति का प्रभाव। तो और ऐसे चैतन्य चैतन्य में हजारों उदाहरण भरे हुए हैं, और टाइम नहीं तो कितने उदाहरण बता सकते हैं हम लोग, आप खुद देख सकते हो ये सब प्रभाव कैसे हो रहा है। हमने प्रभुपाद जी का उदाहरण दिया, प्रभुपाद जी के शिष्यों का उदाहरण दिया कि किस प्रकार उन्हें चाहिए। ये सब प्रभाव होता है भक्ति से, हरिनाम के प्रभाव से हो रहा है ये, शास्त्रों के अध्ययन से, गीता श्रवण से। तो इस श्रवण कीर्तन जो है भक्ति का प्रोसेस, इसमें पावर है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज वेरी वेरी पावरफुल। एंड इफ वी कैन प्रैक्टिस सिंसियरली, सीरियसली हम प्रैक्टिस करेंगे, श्योरली नो डाउट इन दिस, वी कैन चेंज योर डिजायर्स। और हमारे जो डिजायर है फिर वो आध्यात्मिक हो जाएगी। एंड एज सून एज हमारी जितनी ज्यादा आध्यात्मिक इच्छा होती जाएगी, उतना ज्यादा भक्ति हम एडवांसमेंट करते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आई विल स्टॉप जस्ट हियर ओनली। हरे कृष्णा।